तो भाई मैच डे फिर से वापस आ गया है रियल वैलेडानो के साथ। ला लीगा का एक और मैच जिसमें कुंडे नहीं होगा, लेवेंडोस्की नहीं होगा, लेकिन कुछ नए सितारे होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक गुड न्यूज़ ये है कि डेको और रफीनिया मेरे ख्याल से अब एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। डेको ने ग्राउंड वर्क करना चालू कर दिया है कि रफीनिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाए। कसाडो भी जहां तक वापस आ गया, बट हांसी फ्लिक ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कसाडो अभी पूरी तरह फिट नहीं है कि वो इस मैच में एल क्लासिको में खेले। तो कसाडो इन दोनों ही मैच के लिए आउट है और सेम गोज विद कुंडे। कुंडे इन दोनों मैच से बाहर है, लेकिन हमारा बाल्डे वापस आ गया। ही इज ट्रेनिंग विद द फर्स्ट टीम। मतलब ये एक अच्छा साइन है कि बाल्डे इस मैच में तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इंटर मिलान वाले मैच में शायद हमें खेलते मिले। और इस मैच में जो है ये एक अलग ही लाइनअप उतारी जाएगी क्योंकि पूरे प्लेयर्स को रेस्ट देना है। तो अभी जो न्यूज़ आई है कि उसके हिसाब से जो टीम उतारी जाएगी वो है ter स्टेगन राइट बैक पे। एक नया नाम है हेक्टर फोर्ड के अलावा, मतलब मेरे को उसका नाम बोलते नहीं, मतलब ही उसको जुवेनाइल ए से लिया गया है, बारसा की बी टीम से लिया गया है। तो वो है और एरिक गार्सिया है, सर्जियो रोनाल्ड राहो है और लेफ्ट बैक पे जेरार्ड मार्टिन ही स्टार्ट करेगा। जहाँ तक बाल्डे आ गया है तो जेरार्ड मार्टिन ही स्टार्ट करेगा और गावी, पाब्लो टोरे और एक और कौन था, एक और फरमीन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और अटैक की बात करें तो मेरे ख्याल से फरान टोरेस, आंसू फाटी जहाँ तक और पाओ विक्टर, ये लाइनअप होगी रियल वैलेडानो के अगेंस्ट। और सेम गोज विद इंटर का जो अभी अपकमिंग मैच है अभी वेरोना के अगेंस्ट, उसमें डम्फ्रीज, डिमार्को बरेला, थ्योराम बास्टोनी को रेस्ट मिलेगा और सोमार, बेलिसिक, एरसरबी, कार्लोस, डार्मियन और बाकी लोग खेलेंगे। लेकिन इन 6-7 लोगों को रेस्ट मिलेगा और बाकी लोग प्लेइंग में रहेंगे। तो यहाँ पे इंटर मिलान भी सेम स्ट्रेटजी अपना रही है जो बार्सिलोना अपना रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि शायद हमें कुछ नए चेहरे भी देखने मिल सकते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम है नोआ डाविच को जर्मनी से साइन किया गया था कुछ 1-2 साल पहले। और भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने इस पे जब इसको साइन किया तब मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तो ही इज़ अ काइंड ऑफ मिडफील्डर जो बार्सिलोना को चाहिए। और जो डैनी ओल्मो, फर्मीन लोपेज और ये कहीं ना कहीं गावी की प्रोफाइल का प्लेयर है। ये राइट फुट और लेफ्ट फुट दोनों सही खेल सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दो ऐसा कुछ नहीं कि इसका एक स्ट्रॉन्ग फुट एक लेफ्ट फुट है, ये दोनों सही खेल सकता है। और मतलब बॉल प्लेइंग एबिलिटी ले लो, क्रॉसेस ले लो, कुछ भी ले लो, ही इज़ वन ऑफ हिज काइंड। ये बंदा अगर कल खेल गया तो हमें शायद ला मासिया से एक नया सितारा देखने को मिलेगा। और लैंडी फेरे जो है, जो कि राइट बैक हैं बारसा एथलेटिक के, वो भी फर्स्ट टीम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि शायद ये भी हमें कल मैच में खेलते हुए देखने मिले। और यहाँ पे डैनी रॉड्रिगेज भैया भी आ गए हैं। डैनी रॉड्रिगेज अगर तुम नहीं जानते हो तो मतलब इनकी वीडियो कुछ दिन पहले आई थी। तो मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं यमाल के लेवल या फिर आंसू फाटी, मतलब उस टाइप का तो फ्लेयर वाला एक पर्सन होता है, उस टाइप का एक और प्लेयर है जो कि हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। यहाँ पे इतना रोटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि रियल वैलेडानो ऑलरेडी रेलिगेट हो चुकी है, तो इतना कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगी बार्सिलोना को या नहीं करेगी। कहीं ना कहीं पे ये एक सॉफ्ट एक लॉन्च हो सकता है या फिर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि इन प्लेयर्स को खिला के बाकी मेन प्लेयर्स को रेस्ट देना, क्योंकि पेड्री को रेस्ट जरूरी है। वो पूरे मैच खेला, इनागो मार्टिनेज, कुबारसी, शेजनी को ले लो, आप रफीनिया को ले लो, यमाल को ले लो, इनको रेस्ट जरूरी, बिकॉज ये कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। जैसे कि लातारो मार्टिनेज के साथ जो हुआ वो हमको वो हांसी फ्लिक नहीं चाहेगा जो बारसा के प्लेयर्स के साथ भी हुआ। जैसे कुंडे अभी बहुत 2-3 मैचेस के लिए आउट है, तो वो रिस्क कम से कम लेना चाहेगा यहाँ पे। तो लातारो मार्टिनेज की जो इंजरी है, मतलब उसके कुछ मसल थाई में मसल्स इंजरी है, तो अभी ये नहीं पता वो कितने दिन के लिए आउट होगा। लेकिन हाँ, डे बाय डे रिव्यू किया जाएगा उसकी इंजरी को। मेरे ख्याल से अगर ये ना ही खेले तो बढ़िया है। और यहाँ पे बार्सिलोना ने निको विलियम्स का चैप्टर परमानेंटली खत्म कर दिया कि अब बार्सिलोना निको विलियम्स के पीछे नहीं जाएगी। बार्सिलोना चाह रही है कि सस्ते में अच्छा प्लेयर मिल जाए, तो अब बार्सिलोना लेफ्ट विंग के लिए जा रही है लुकमैन के पीछे, जो कि एटलांटा के लेफ्ट विंगर है। अगर तुमको नहीं मालूम यू शुड नो भाई, उसने यूरोपा में या कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में जो खेला था
उधर हैट्रिक मार दी थी उसने, लेकिन भाई वो लेफ्ट विंगर हमें सस्ते में अगर मिल गया उस पोटेंशियल का, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होएगी बार्सिलोना के साथ। सस्ते में मतलब बस्ती की हस्ती सस्ते में हो जाएगी, इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। और यहाँ पे जाबी अलोंसो की बातें कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के साथ पक्की होती जा रही है कि इट इज़ ऑलमोस्ट डन कि जाबी अलोंसो विल बी द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड, और उनकी जगह जो थोड़े दिन के लिए सोलारी आएंगे, वो अगर क्लब वर्ल्ड कप जीत जाते तो उनको परमानेंट मैनेजर पोजीशन नहीं मिलेगी। लेकिन जाबी अलोंसो जो है अभी से अपना काम करना चालू कर दिया। वो धीरे धीरे जॉर्डन टा, जो कि बार्सिलोना के रडार पे है बहुत टाइम से, वो धीरे धीरे उसको स्टील करने की कोशिश कर रहे हैं कि जॉर्डन टा को वो रियल मैड्रिड ले जाएं अपने साथ, क्योंकि वहाँ पर जो डिफेंस की स्थिति है बहुत बुरी है। और यहीं पे कहीं ना कहीं इंटर मिलान का जो मैच होना है उसमें बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि राइट बैक जो कि कुंडे इंजर्ड हो गया है और बाल्डे वापस आ गया है, तो बाल्डे लेफ्ट बैक खेल सकता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है रोनाल्ड अराहो राइट बैक खेल सकता है। हमने रोनाल्ड अराहो को जावी के टाइम पे राइट बैक खेलते हुए देखा है। वी वॉज एंटी विनी काइंड ऑफ अ थिंग फॉर अस, क्योंकि इतना फिजिकल, स्पीड भी ठीक ठाक है, फिजिकलिटी भी है, एरियल ड्यूल भी कर सकता है, और वो एक अच्छा पॉइंट होगा बार्सिलोना के लिए, क्योंकि इंटर मिलान जितनी फिजिकल टीम है, जितने फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, रोनाल्ड अराहो इज नीडेड देयर इंस्टेड ऑफ एरिक गार्सिया। रोनाल्ड अराहो शुड स्टार्ट अकॉर्डिंग टू मी, कि एरिक गार्सिया एक एंकर, एक पिवट के रोल में बहुत थोड़ा बेटर कर सकता है, लेकिन एक राइट बैक के तौर पे जहाँ पे वहाँ पे डिमार्को वगैरह होंगे तो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क to counter them. Ronald Araujo would be a good call to start at a right back in Inter Milan's match. और यहाँ पे ये भी एक जो है लाइनअप जो हो सकती है, एक और लाइनअप है जो यहाँ पे रियल वैलेडानो के अगेंस्ट हो सकती है, वो है टर स्टेगन, क्रिस्टियन, फोर्ट, फाटी, गावी, जेरान मार्टिन, ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, टर स्टेगन हो सकता है वहाँ पे, हेक्टर फोर्ट, क्रिस्टियनसन, अराहो, जेराड मार्टिन, फिर फर्मीन लोपेज, पाब्लो टोरे, गावी, और फिर पाओ विक्टर, आंसू फाटी एंड मे भी फरान टोरेस। मतलब फरान टोरेस को स्टार्ट करा देना चाहिए। मेरे को लगता है फरान टोरेस को अगर स्टार्ट नहीं करेगा वो थक जाएगा, कि उसने गेम में कितने खेले। और यहाँ पे विक्टर रोके, जो कि बार्सिलोना ने साइन किया था 60 मिलियन में, जब जावी डेको को बोल रहा था कि क्या में डिफेंडर है क्या, एक मिडफील्डर चाहिए, तब जावी के मुंह पे उसने पाओ विक्टर ला के फेंका था कि लो इससे खेलो, तब भी वो नहीं चला। फिर वो रियल बेटिस गया, वहाँ भी नहीं चला, तो उसको वापस क्लब पाल्मेरास बेच दिया गया। तो वहाँ भैया ने अभी तक 12 मैचेस खेल लिए हैं, लेकिन वहाँ पे न एक गोल मारा है, ना एक असिस्ट किया। मतलब ये डेको की एक फ्लॉप साइनिंग में ये नाम आ गया। मतलब जो अकाउंट ओपन होता है ना फ्लॉप साइनिंग का, वहाँ पे एक पाओ विक्टर का नाम आ गया, क्योंकि पाओ विक्टर को साइन किया था कि एक डायनामिक पर्सनैलिटी, एक डायनामिक स्ट्राइकर के लिए, जो कि आगे जाके बार्सिलोना के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आई गेस ही फ्लॉप्ड इन बार्सिलोना, और फिर रियल बेटिस में भी वो नहीं किया, तो उसको वापस भेज दिया गया। तो वहाँ भी शायद कहीं ना कहीं इस बंदे ने अपना फॉर्म ड्रॉप कर दिया है, और वहाँ पे एंड्रिक अब शायद जाबी अलोंसो के अंदर कुछ मज़ेदार करे। और यहाँ पे हमारे प्यारे साहब डेम्बेले को हो गई है हैमस्ट्रिंग इंजरी, मसल स्ट्रेन हो गया राइट थाई पे, और अभी तक ये पक्का नहीं कि वो सेकंड लेग खेलेगा कि नहीं। मैं ना खेले तो मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ना ही खेले तो ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे अभी तक ये नहीं मालूम है कि उसकी कितनी इंजरी सीरियस है, कब तक वापस आएगा, क्योंकि PSG में एक भी इंजरी नहीं है बहुत लॉन्ग टाइम से। अब शायद डेम्बेले खाता खोले, क्योंकि बहुत टाइम से फुटबॉल खेल रहा है वो, और उसका आदत देखते हुए तो अभी तक इंजरी हो जानी चाहिए थी। अब यहाँ पर रियल वैलेडानो के अगेंस्ट हमको जीतना तो चाहिए, क्योंकि रेलीगेटेड टीम है, हम अच्छे फॉर्म में, अगर हम बी टीम भी खिला सकते हैं तो हम ईजिली 1-0 या 2-1 से तो मैच जीत ही सकते हैं। लेकिन अब फाइनल स्ट्रेच ऑफ द सीजन में ये रोटेशन करना हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि प्लेयर्स को रेस्ट देना जरूरी है। अब ये रेस्ट देने के बाद, ये लाइनअप खिलाने के बाद अगर हम मैच जीत जाते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर इस मैच कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है तो कहीं ना कहीं फिर से रफीनिया, पेड्री, आंसू यमाल, इन सबको खेलना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता होना चाहिए। क्या लगता भाई, बताना कमेंट्स में।